हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि हियर एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तुम्हें पता है ट्रू हैप्पीनेस क्या होता है? व्हाट इज द ट्रू हैप्पीनेस? कभी जिंदगी में फील किया है इसको? देखो, मुझे लगता है ना, ये वाली जो फीलिंग है ना, दैट इज कॉल्ड द ट्रू हैप्पीनेस। एक मूवी है जिसका नाम है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। अगर तुम लोगों ने अभी नहीं देखा है तो अब कभी भी तुमको टाइम मिलेगा तो उसको कहीं से भी डाउनलोड करके जरूर देखना। देखो, मेरे हिसाब से ट्रू हैप्पीनेस वो होता है जिसके बारे में तुम बरसों से ख्याल अपने मन में बनाए हुए हो। चाहे वो तुम्हारा ड्रीम कॉलेज हो सकता है, तुम्हारा ड्रीम जॉब हो सकता है, या फिर वो सारी चीजें जिसको पाने के लिए लाइफ में ना मशक्कत करना पड़ता है। उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ होती है कि ये मुझे, अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा 2% प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, अगर इतना मेहनत करूंगा तो 10% प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। बस वो श्योर नहीं होता है। उसके पाने के बाद जो हमको खुशी मिलती है ना, दैट इज कॉल्ड द ट्रू हैप्पीनेस। और इस टाइप की हैप्पीनेस और इस टाइप की खुशी तुम्हें तब तक फील नहीं होगी जब तक तुम अपने लाइफ में वो चीज अचीव नहीं करोगे जिसके लिए तुम्हें मशक्कत करनी पड़ी हो। अगर तुम्हारा ड्रीम है कि तुम्हें आईआईटी के किसी बेस्ट कॉलेज से इंजीनियरिंग करना है, तो अगर तुम तैयारी कर रहे हो और बाय द वे किसी आईआईटी कॉलेज में हो भी गया अदरवाइज, बट तुम्हारा ड्रीम कॉलेज जो था अगर उसमें नहीं हुआ तो वो वाली फीलिंग तुम्हारे अंदर कभी नहीं आएगी। लेकिन अगर तुमने ड्रीम किया कि मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना है या फिर आईआईटी रुड़की जाना है और वो तुमने पा लिया, तो उसके बाद की जो फीलिंग होगी ना, वो दुनिया की कोई खुशी नहीं दे सकती। तुमने आज तक वो वाली फीलिंग कभी अपने लाइफ में फील ही नहीं किया होगा। तुम पूछोगे कि मैं ये सब कैसे जानता हूँ? मैं जानता हूँ। वांटेड टू ग्रैब एमबीबीएस फ्रॉम जीएमसी एंड मुझे मिला। जिस दिन अलॉट हुआ था ना ये चीजें, तो उस दिन की जो खुशी थी ना, वो मैं कभी अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तो अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, तुम चाहते हो किसी बेस्ट एम से पढ़ना, जब तुम्हें उसमें एडमिशन मिलेगा ना, तो उस टाइम पे जो खुशी मिलेगी ना, दैट इज अनमेजरेबल इन एनी टर्म। वो कोई भी दौलत तुमको वो खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि ये जो खुशी मिलती है, ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती है। ये केवल हमसे नहीं जुड़ी होती है, ये जुड़ा होता है तुम्हारे पेरेंट्स से, तुम्हारे छोटे भाई बहन, तुम्हारे रिलेटिव से। क्योंकि जैसे ही तुम्हारा वहां एडमिशन होगा तो उन्हें एक रास्ता दिखने लगता है, और इन सारी खुशियों से भी बढ़ के तुम्हें एक और खुशी मिलेगी जब तुम अपने पेरेंट्स की आंखों में वो चमक देखोगे। तुम्हारा एडमिशन होने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स की आंखों में जो चमक होगी ना, जो खुशी के आंसू निकलेंगे ना, तुम ऐसा फील करोगे अपने अंदर, लाइक यार ये चीजें मुझे चाहिए थी। और ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं है, और ये चीजें ऐसे नहीं मिलने वाली। तुम्हें उन सारे स्टेज से गुजरना पड़ेगा जो इसके लिए ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। तुम्हें रात में देर तक पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें डिसिप्लिन होना पड़ेगा, तुम्हें टाइम से खाना खाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को अपने लाइफ से निगलेक्ट करना पड़ेगा। हो सकते है तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स तुमसे गुस्सा हो जाए कि आजकल तो हमें टाइम ही नहीं देता है, हमारे लिए तो इसके पास टाइम ही नहीं है, पता नहीं कौन सी दुनिया में खोया हुआ है। तो तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे गुस्सा होंगे, तुम्हारे पड़ोसी तुमको पागल बोलेंगे, रिश्तेदारों के ताने भी सुनने को मिलेंगे, और कभी कभी तुम्हें निराशा भी आएगी। और तो उस निराशा के टाइम पे तुम्हारे काम आएंगे तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे टीचर्स। हो सकता है तुम्हारे कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी हो, तो तुम्हें समझते हो, तुम्हारी बातों को समझते हो। तो अगर तुम लाइफ में ना असली में खुश होना चाहते हो ना, चाहते हो कि वो जो डोपामिन है ना तुम्हारे दिमाग से निकले और पूरा एकदम 2 मिनट से गूज बम्प तुम्हारे बॉडी के अंदर रहे, तो करो, कुछ ड्रीम पालो और उन ड्रीम का पीछा करो। साहस रखो अपने अंदर सपने देखने का, और उन सपने को पूरा करने की भी हिम्मत रखो। जैसे 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 तुम आगे बढ़ते जाओगे, तब तुम्हें धीरे 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 पता चलेगा कि जिस रास्ते पे तुम चल रहे थे ना, उस चीज को पाने के लिए रास्ता कितना मस्त था। क्योंकि जब जब तुम उसको पा लोगे तो वो चीजें तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाएगी। लाइक ठीक है, अब तो हो गया, तो वो सारी फीलिंग कुछ दिन तक रहेगी, उसके बाद वो नहीं रहेगी। लेकिन ये जो जर्नी था ना, ये तुम्हें बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगेगा, और किसी को भी बताने में तुमको इतना मजा आएगा। तो अगर तुम्हें लगता है कि ये सारी चीजें हवा में बात कर रहा है, तो प्लीज एक बार उस बंदे से जाके मिलना जो तुम्हारे गांव में तैयारी कर रहा था, और उससे जाके पूछना कि जब आपका सिलेक्शन हुआ था और जब आपने इसमें एडमिशन लिया था, या जब आप टीचर बने थे, जब आपका नौकरी लगा था, तो आपको कैसा फील हुआ था। तो शायद वो तुमको बता नहीं पाएगा कि कैसा लगा था उसको। अगर तुमको बिलियनर बनना है तो यू नो दैट उनका तो अप्रोच ही अलग होता है। वो जानते हैं कि उनको क्या करना है, किन चीजों से दूर रहना और किन चीजों पर फोकस करना। तो चीजें छोटी हो या बड़ी हो, उसके बारे में ड्रीम करना, उसके ड्रीम को पीछा करना, और उसके रास्ते में आने वाले सारे कठिनाइयों को झेल के वो चीजें पा लेना, दैट इज ट्रू हैप्पीनेस। मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीडियो देखने के बाद तुम ऐसे सोओगे नहीं। तुम एक ड्रीम बनाओगे, एक लक्ष्य बनाओगे अपने लाइफ में, चाहे तुम 10th में पढ़ते हो या 12th पास हो या फिर तुम ग्रेजुएशन कर चुके, डिड नॉट मैटर। तो तुमने अभी तक वो हैप्पीनेस फील नहीं किया ना, तो ड्रीम करो, उसके लिए लगातार मेहनत करो और भगवान पे भरोसा रखो। देखो, मैं इसका एक और एडवांटेज बता रहा हूँ जो सबसे बेस्ट है। तो जब भी तुम अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में होते हो या फिर किसी एग्जाम के लिए बहुत ही लगातार मेहनत कर रहे हो, तो जब अपने घर से तुम बाहर जाते हो ना, तो लोग जब तुमको देखते हैं तो तुमको वो सारी नजरें इतनी वियर्ड लगती हैं कि शायद इधर से कोई बुला के मुझसे कुछ पूछ ना ले, मुझे कुछ बताना पड़ेगा, कुछ जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इफ यू गॉट दैट, उसके बाद उन निगाहें और नजरें तुम्हारे नजरों से बदल जाती है। तुम बाहर जाओगे या कहीं भी जाओगे तो तुम्हारे अंदर ना वो भय नहीं रहेगा। यू और बिकम फियरलेस, किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास, हमको लगता है उसके बाद ना, आदमी के पास हर चीज का जवाब हो जाता है।
तुम्हारे बातों पे लोग भरोसा करेंगे, तुमको लोग सीरियसली लेना शुरू कर देंगे और तुम अपने पेरेंट्स के नजरों में वो लायक बेटा बन जाओगे जिसका उन्होंने कभी जिंदगी में सपना देखा होगा। उसके बाद सोने पे सुहागा ये होगा कि यू आर नॉट गरीब एनीमोर। तुम यार गरीब नहीं रह जाओगे। तो गवर्नमेंट रिस्पेक्ट देगा। इफ यू आर गोइंग टू द एनी बैंक एंड टेल दैट आई एम दिस and I'm a teacher, I'm a doctor, I'm an engineer, then they all recognize you. तुम्हारी एक स्पेसिफिक पोजीशन होगी उनके यहाँ। तुम जाओगे तो तुमसे और आम लोगों से बात करने का जो लहजा होगा वो अलग होगा। तो क्यों ना करे भाई ये सब, जब तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, तुम्हारे मम्मी पापा तुमको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स तुमको बता रहे हैं कि ये जरूर करना चाहिए, देन व्हाई नॉट। तुम जानबूझ के अपने पैरों में कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहते हो भाई? एकदम रास्ता एकदम क्लियर है। अगर मैं इस पाथवे पे चलूंगा तो मुझे ये चीजें मिल जाएंगी, लेकिन इस पाथवे पे चलते चलते तुमको इतनी भटकाने वाली चीजें मिलेंगी ना कि बस तुमको उन चीजों से बचना है। तुम्हारे सामने पड़ा हुआ टारगेट, अगर उसको तुम डायरेक्टली देख पा रहे हो तो कुछ भी हो जाए, चाहे वो कोई लड़की हो, चाहे पुराना एनिमी हो, चाहे वो तुम्हारे घर के अगल बगल के वो 4-5 निगेटिव लोग हों, तुम्हारे अंदर कुछ बहुत गलत गलत ख्याल आ रहे हैं, निगेटिविटी है तुम्हारे अंदर, दिस डज नॉट मैटर। तुम्हें बस सामने देखने आना चाहिए ब्रो। अगर तुम सामने देख पा रहे हो तो ठीक है, सारी चीजें अच्छे से काम करेंगी। अगर सामने नहीं देख पा रहे हो तब तो गड़बड़ है। तो देखो, आखिर में यही बोलूंगा मैं तुम्हें कि अगर तुम अपने लाइफ में वो रियल किक फील करना चाहते हो ना, तो तुम्हें अपने उस ड्रीम को जरूर फॉलो करना चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे इस चैनल को। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय।